हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं मी जुनेजा आप सब लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आजकल होम बायर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं कि वो हाई राइज अपार्टमेंट के साथ जाएं या फिर वो लो राइज बिल्डर फ्लोर को कंसीडर करें। आप लोगों ने देखा है दोनों के अंदर डिमांड काफ़ी अच्छी है। लोग दोनों के अंदर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एंड पर्पज से भी दोनों चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। हमें ये क्वेश्चन पुट अप करना चाहिए कि हमारी फैमिली के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, वो हाई राइज अपार्टमेंट का है या फिर वो लो राइज बिल्डर फ्लोर का है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को हाई राइज अपार्टमेंट के साथ जाना चाहिए और किन लोगों को लो राइज बिल्डर फ्लोर के साथ। तो ये सारी डिटेल्स आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम दोनों के बीच में कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है मल्टी टायर सिक्योरिटी का। आप लोग देख रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो लो राइज हो या फिर वो हाई राइज अपार्टमेंट हो, दोनों के अंदर आप लोगों को गेटेड लोकेलिटी देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आप लोगों को अगर एंटर करना है तो आजकल सिक्योरिटी गेट ऐप आ चुकी हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के पास मैसेज रिसीव होता है कि ये बंदा आपसे मिलने के लिए आया है और आप लोग उसको परमिशन ग्रांट करते हो कि ये हमारी लोकेलिटी के अंदर आ सकता है, एंटर कर सकता है और हमें मिल सकता है। हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को मल्टी टायर सिक्योरिटी का सिस्टम देखने को मिलता है। एक तो गेट के ऊपर आप लोगों को परमिशन ग्रांट होती है, इसके बाद जिस भी टावर में उनको जाना होता है उस टावर के अंदर एंटर करने के बाद वहां पर भी एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो आप लोगों से रीचेक करता है कि आप लोगों ने इस बंदे को मिलने के लिए बुलाया था, आप लोग इससे मिलना चाहते हो। तो आप लोगों को हाई राइज अपार्टमेंट में मल्टी टायर सिक्योरिटी का सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों को लो राइज बिल्डर फ्लोर के अंदर देखने को नहीं मिलता। और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि हर फ्लोर पर आप लोगों को एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाया जाए, वो आप लोगों को रीचेक करे और आप लोगों को अंदर परमिशन अलाउ करे। तो ये थोड़ा सा लो राइज बिल्डर फ्लोर के अंदर एक कंस्ट्रेंट रहता है। सेकंड स्टेप आ जाता है सेफ्टी का। आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट होते हैं, या तो ओवल शेप में बने होते हैं, सर्कल के अंदर होते हैं, या फिर जो है सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। इन्हीं अपार्टमेंट से आप लोग जो है ग्रीन एरिया की तरफ, पार्क की तरफ जा सकते हैं और इसी पार्क के एरिया के अंदर आप लोगों को क्लब हाउस की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। वहां पर क्लब हाउस डेवलप किया जाता है। हाई राइज अपार्टमेंट में अगर आप लोगों के साथ आपके बच्चे हैं, ओल्ड पेरेंट्स हैं, तो वो सीधा अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरकर पीछे बैक साइड में पार्क की तरफ जा सकते हैं, क्लब हाउस की फैसिलिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स को टावर से नीचे उतरकर कहीं पर भी रोड के ऊपर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जहां पर जो है व्हीकल की मूवमेंट रहती है। यही आप जो है लो राइज बिल्डर फ्लोर को देखते हैं तो आप लोगों को फ्लोर से नीचे आने के बाद रोड के ऊपर आना ही पड़ेगा और रोड के थ्रू जहां पर भी पार्क डेवलप है या क्लब हाउस है वहां तक आप लोगों को पैदल चलकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया भी हो जाता है। दूसरी बात है, आप लोगों को काफ़ी व्हीकल मूवमेंट भी आती हुई दिखाई दे जाती है, जो आप लोगों के ओल्ड पेरेंट्स और किड्स के लिए थोड़ा सा रिस्की भी रहता है। तो ये पॉइंट तो हो गया सेफ्टी का। आप लोगों को हाई राइज अपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी सेफ्टी देखने को मिल जाती है एज कंपेयर टू लो राइज बिल्डर फ्लोर। थर्ड स्टेप रहने वाला है बेसिक एमिनिटीज़ का। आप लोगों को चाहे हाई राइज हो चाहे लो राइज हो, दोनों के अंदर बेसिक एमिनिटीज से रिलेटेड बहुत सी शॉप्स देखने को मिल जाती हैं। हाई राइज के अंदर आप लोगों को इंटरनल शॉप देखने को मिल जाती हैं, लो राइज के अंदर आप लोगों को गेट से बाहर आप लोगों को बेसिक नेसेसिटी से रिलेटेड शॉप्स देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप जाकर अपनी बेसिक नेसेसिटीज से रिलेटेड कुछ भी परचेजिंग करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हाई राइज के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है कि आप लोगों को हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर ही वो चीज़ें देखने को मिलती है, आप लोग वहां जाकर इजिली बाय कर सकते हैं। और लो राइज बिल्डर फ्लोर में आप लोगों को अपने फ्लोर से चलकर एग्जिट गेट तक जाना होगा, उसके बाद ही आप जो है वहां से परचेजिंग कर पाएंगे। तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है व्यू का। आप लोगों को हाई राइज अपार्टमेंट में ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग जो है गार्डन फेसिंग अपार्टमेंट ले सकते हैं या रोड फेसिंग अपार्टमेंट आप लोगों को चाहिए तो वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग जो है जितना ऊपर जाएंगे हाई राइज अपार्टमेंट में, आप लोगों को काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लो राइज फ्लोर्स। लो राइज फ्लोर्स में आप लोगों को सिर्फ फ्रंट में या तो दूसरा फ्लोर देखने को मिलेगा, या फिर आप लोगों को अगर कोई गार्डन फेसिंग प्लॉट है आपका जिसके ऊपर बिल्डर फ्लोर बना हुआ है तो वो गार्डन व्यू का एरिया देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आज की डेट के अंदर बहुत से अपार्टमेंट 2 टू एक और 3 टू एक और यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं,
जिसकी वजह से आप लोगों को वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और व्यू भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्राइवेसी का। हाई राइज अपार्टमेंट में आप लोगों को एक अपार्टमेंट का डिस्टेंस दूसरे अपार्टमेंट से काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को दूसरे अपार्टमेंट के अंदर ईजिली कुछ भी क्या चल रहा है नहीं पता चलता। लेकिन यही लो राइज फ्लोर के अंदर आप लोगों को बिल्कुल सामने दूसरा फ्लोर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों को बैक साइड के ऊपर भी दूसरा लो राइज फ्लोर देखने को मिलता है। बैक साइड का डिस्टेंस फ्रंट से काफ़ी कम होता है और इवन आप लोग अपनी बालकनी से दूसरे फ्लोर की बालकनी को ईजिली देख सकते हैं और वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं। कई बार बालकनी में आप जाओ तो वो भी आप लोगों को सुनने को देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक लो राइज बिल्डर फ्लोर के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी। आप लोग देख रहे हैं आज की डेट के अंदर माइवन कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट चल चुका है। ये सिर्फ हाई राइज के ऊपर एप्लीकेबल है। लो राइज बिल्डर फ्लोर में आप लोगों को या तो फ्लाइश ब्रिक्स एप्लीकेबल होती हुई दिखाई दी जाती हैं या फिर आप लोगों को रेड ब्रिक। ओवरऑल आप कंस्ट्रक्शन की कंपैरिजन करेंगे तो दोनों कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन माइवन कंस्ट्रक्शन सिर्फ कंक्रीट के ऊपर बेस्ड रहती है। तो हाई राइज के अंदर माइवन कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर होने की वजह से आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलती है एज कंपेयर टू लो राइज बिल्डर फ्लोर। हालांकि अगर आप बात करते हैं दोनों की ड्यूरेबिलिटी की और लॉन्ग ड्यूरेशन की, तो लो राइज बिल्डर फ्लोर की भी लाइफ काफ़ी अच्छी है। अप्रोक्सीमेटली 40-50 साल के आसपास तो लो राइज बिल्डर फ्लोर भी आराम से सस्टेन कर जाते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप जो है आरसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर जाना चाहते हैं, माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को हाई राइज अपार्टमेंट के साथ ही जाना होगा। अदरवाइज आप लोग जो है लो राइज बिल्डर फ्लोर को भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बेसिक एमिनिटीज और मेंटेनेंस का। बेसिक एमिनिटीज के अंदर आप लोगों को लिफ्ट के एरिया में हाई राइज अपार्टमेंट में 3 से 4 लिफ्ट के आसपास देखने को मिल जाती है। वहीं पर आप लोगों को लो राइज बिल्डर फ्लोर में सिर्फ एक ही लिफ्ट देखने को मिलेगी। अगर वो एक लिफ्ट खराब हो जाती है और आपका फ्लोर 3rd फ्लोर है या 4th फ्लोर है, तो आप लोगों को ऊपर नीचे स्टेयर से आने में और जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और यही हाई राइज अपार्टमेंट में आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, एक लिफ्ट खराब हो जाए, 2 लिफ्ट खराब हो जाए, तो आप लोग दूसरी लिफ्ट को यूज़ कर सकते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। बट हाँ, आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, हाई राइज अपार्टमेंट में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा ऊपर नीचे आने जाने में एज कम्पेयर टू लो राइज बिल्डर फ्लोर। लो राइज बिल्डर फ्लोर में आप लोग जो है ईजिली ऊपर नीचे जल्दी पहुँच सकते हैं क्योंकि उसका सिर्फ डिस्टेंस 4 फ्लोर तक का है। और हाई राइज अपार्टमेंट में कई बिल्डिंग 25 फ्लोर तक, कई 40 फ्लोर तक होती हैं, तो उसमें टाइम ट्रेवल आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप आ जाता है इसकी रीसेल वैल्यू का। आप लोगों को हाई राइज मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की रीसेल वैल्यू हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू लो राइज बिल्डर फ्लोर। हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हाई राइज के अंदर जाना चाहते हैं, उनका मन है, लेकिन उनका बजट अलाउ नहीं कर रहा और वो हाई राइज की एमिनिटीज ऑप्ट नहीं कर पा रहे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। वो फिर लो राइज बिल्डर फ्लोर को ही कंसीडर करते हैं क्योंकि वो उनके बजट में आ जाता है। और दूसरी बात है, आप लोगों को लो राइज बिल्डर फ्लोर के अंदर कारपेट एरिया अच्छा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू हाई राइज अपार्टमेंट्स। तो ये सारे प्रोस एंड कॉन्स है हाई राइज अपार्टमेंट और बिल्डर फ्लोर के, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं किन लोगों के लिए हाई राइज अपार्टमेंट ज़्यादा बेटर हैं और किन लोगों के लिए लो राइज बिल्डर फ्लोर्स। अगर आप लोगों के घर के अंदर आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं, स्मॉल किड्स हैं, या आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो आप लोगों को सिर्फ हाई राइज अपार्टमेंट ही कंसीडर करने चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहला तो आप लोगों को इसके अंदर मल्टी टायर सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। दूसरा, आप लोगों को इसके अंदर सेफ्टी देखने को मिल जाती है जो कि आप लोगों को लो राइज बिल्डर फ्लोर के अंदर कम देखने को मिलेगी। हालांकि आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप लोग किसको प्रेफर करना चाहें, किसको नहीं करना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग उसको ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।